प्यारे मित्रों, नमस्कार। आज आप सबों ने हमें जिस विषय पर बोलने का निमंत्रण दिया है वह विषय है, क्या हम बच्चों के साथ सही व्यवहार करते हैं। यह विषय बहुत ही समसामयिक है। इस विषय पर बहुत ही गहनता से विचार करने की आवश्यकता है। बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं। बच्चे इस देश के कल हैं और उनके सबल कंधों पर इस देश का भविष्य निर्भर करता है। इसलिए हमें बच्चे को सबल बनाना है, हमें बच्चे में सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा करना है, हमें बच्चे की चेतना को ऊर्ध्वगामी बनाना है ताकि बच्चे इस देश को अपनी ऊर्जा से आगे ले जा सकें और इस देश का नाम पूरे विश्व में आलोकित कर सकें। छोटे बच्चों का मन विकसित नहीं होता, वे कल्पना और हृदय के तल पर जीते हैं। इसलिए छोटे बच्चों के साथ हम जैसा व्यवहार करते हैं उस व्यवहार की अमिट छाप उनके कोमल हृदय पटल पर पड़ जाता है। हमें बच्चों के साथ कोई भी व्यवहार बड़ा सोच समझ के करना चाहिए। हम बच्चे के साथ जैसा व्यवहार करते हैं उसका बहुत गहरा असर उनके जीवन पर पड़ जाता है। हमें बच्चे को प्रतिहिंसा नहीं सिखानी चाहिए, हमें बच्चे को प्रेम सिखाना चाहिए। जैसे कोई बच्चा जब खेलते खेलते किसी टेबल से टकरा जाता है और रोने लगता है तो उसकी माँ उसे चुप करने की कोशिश करती है, वह उसके पास आती है और उसे टेबल के पास ले जाती है। वह टेबल को दो चार थप्पड़ रसीद करते हुए कहती है, तुमने हमारे बच्चे को चोट लगा दी, मेरे बच्चे को बहुत चोट लग गई। और जब दो चार थप्पड़ टेबल को माँ मारती है तो बच्चा हंसने लगता है। हमें पता नहीं होता, अनजाने में ही हमने बच्चे के मन में प्रतिहिंसा के बीज बो दिए हैं। इस प्रतिहिंसा का बीज आगे चलकर पल्लवित होगा और यह पुष्पित भी होगा और इसके बहुत ही घातक परिणाम भविष्य में हमें देखने को मिलेंगे। इस प्रतिहिंसा की जगह पर अगर हम बच्चे में प्रेम के भाव भर सकें, अगर बच्चे को चोट लगी है किसी टेबल से तो बच्चे की माँ बच्चे को टेबल के पास ले जाकर टेबल से यह आग्रह कर सकती है कि तुम तो स्थिर थे, मेरा बच्चा ही इधर उधर दौड़ रहा था और बच्चे की नादानी से तुम्हें चोट लग गई होगी। वह टेबल को पुचकार सकती है, दुलार सकती है और बच्चे को कह सकती है कि देखो इस टेबल को भी कितनी चोट लग गई है, बेटा तुम्हें तो चोट लगी ही है, इस टेबल को भी बहुत ही चोट लग गई होगी, चलो टेबल से क्षमा मांग लेते हैं। और वह टेबल से आग्रह कर सकती है कि यह बच्चा नादान है, अबोध है, अतः इस बच्चे को क्षमा कर दे। इस तरह से हम इस छोटी सी घटना के द्वारा, इस छोटे से उदाहरण के द्वारा हम बच्चे के मन में प्रेम के बीज का वपन कर देते हैं और यह प्रेम का बीज धीरे धीरे आगे चलकर पल्लवित होगा और पुष्पित होगा और यह पूरे विश्व को अपने प्रेम से सुगंधित कर देगा। हमें बच्चों के कार्यों की प्रशंसा करनी चाहिए। बच्चे जो कुछ करते हैं हमें उन्हें बढ़ावा देना चाहिए। हमें उन्हें यह नहीं बताना चाहिए कि यह काम बहुत ही कठिन है, यह तुमसे नहीं हो सकेगा, अभी तुम छोटे हो, अभी तुम बच्चे हो। इस तरह की नकारात्मक बातों से बच्चे को दूर रखना चाहिए और सकारात्मक और पॉजिटिव दृष्टिकोण बच्चे में हमें भरने का प्रयास करते रहना चाहिए। बच्चे बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं, यह स्वाभाविक है, क्योंकि बच्चे हृदय के तल पर जीते हैं, उनका अवचेतन मन बड़ा सक्रिय होता है
और हमारा अवचेतन हमारे व्यक्तित्व का 88% होता है और चेतन मन केवल 12% होता है। इसलिए बच्चे के अवचेतन में जो चीजें बैठ जाती है वह गहन रूप से बैठती है और उसका प्रभाव उसके पूरे जीवन पर पड़ा रहता है। इसलिए जब बच्चे कोई प्रश्न करते हैं, बड़ी उत्सुकता होती है बच्चों में, नई नई चीज देखते हैं, बच्चे तितलियों के पीछे भागते हैं, बच्चे रेत के ऊपर घर बनाते हैं, घर को तोड़ते हैं, उन्हें ये सब करने में बहुत मजा आता है। बच्चे बहुत सारे प्रश्न करते हैं। वे प्रश्न वैसे हो सकते हैं जो तर्कातीत हो सकते हैं, जिनका कोई तार्किक संबंध नहीं हो सकता है, लेकिन बच्चों के ऐसे प्रश्नों से हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि बच्चों के प्रश्नों को धैर्यपूर्वक हम माता पिता को सुनना चाहिए और उसका समाधान खोजने की हमें चेष्टा करनी चाहिए और बच्चे को संतुष्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। या फिर अगर हमें उनके प्रश्न का उत्तर पता नहीं है तो यह स्वीकार करना चाहिए कि यह बेटा, इस प्रश्न का मुझे उत्तर पता नहीं है, जब आप बड़े होंगे तो आपको इसका उत्तर खुद खोजना पड़ेगा। बहुत सारे माता पिता बच्चे पर अपनी महत्वाकांक्षा थोप देते हैं। माता पिता बच्चे को अपने अनुसार बनाना चाहते हैं। जिंदगी भर जो असफलता माता पिता ने झेली है, उस असफलता को उसके माता पिता अपने बच्चों में सफलता के रूप में देखना चाहते हैं। बच्चे पर हमें अपनी महत्वाकांक्षाएं नहीं थोपनी चाहिए। बच्चे की अपनी जिंदगी है, परमात्मा ने या अस्तित्व ने उसे इस धरा पर लाया है। उन्हें उनके अनुसार जीने की हमें स्वतंत्रता देनी चाहिए। हमें केवल वो जैसा बनना चाहते हैं उसके बनने में केवल हमें सहयोगी बनना चाहिए। हमें केवल उन्हें सहयोग करना चाहिए ताकि वे सही मार्ग का चयन कर सकें और उनकी ऊर्जा सही दिशा में समायोजित हो सके। शिक्षकों के साथ बच्चों का बहुत ज्यादा समय गुजरता है। शिक्षक की बहुत ज्यादा भूमिका बच्चों के निर्माण में होती है। इसलिए शिक्षकों की यह जिम्मेवारी हो जाती है कि वह बच्चे के निर्माण में पूरे धैर्य और साहस का परिचय दें। कुछ शिक्षक ऐसे होते हैं जो केवल जो बच्चे अच्छे पढ़ने में होते हैं उस पर ध्यान देते हैं। जो बच्चे पढ़ने में अच्छा नहीं होते या जो जीवन में असफल होते हैं, उन बच्चे के प्रति उनका दृष्टिकोण सकारात्मक नहीं होता। वे उन बच्चों पर ध्यान नहीं देते। शिक्षकों को बहुत ही सकारात्मक दृष्टिकोण से वैसे बच्चों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है जो बच्चे असफल होते हैं या जिन बच्चों का दृष्टिकोण सकारात्मक नहीं है, जिन्हें पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता है। उन बच्चे को कैसे प्रेरित किया जा सके, उन बच्चे का दृष्टिकोण कैसे सकारात्मक किया जा सके, उन बच्चों की सफलता के लिए कैसे उनके गुण को विकसित किया जा सके, इस ओर शिक्षकों को ध्यान देने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। जो बच्चे बार बार प्रश्न पूछते हैं, उन बच्चों को यह कहकर कि तुम गधे हो, तुम नहीं समझ सकते, निरुत्साहित नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि जो बच्चा बार बार प्रश्न पूछता है, जो किसी प्रश्न को नहीं समझता है, उन बच्चे को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और कितनी ही बार बच्चे द्वारा प्रश्न पूछे जाएं, उन प्रश्नों का उत्तर पूरी हिम्मत के साथ, पूरे धैर्य के साथ और पूरी शांति के साथ शिक्षक को देने का प्रयास करना चाहिए। शिक्षकों की भूमिका सचमुच बहुत ही महत्वपूर्ण है और शिक्षकों की भूमिका के लिए आवश्यक है कि शिक्षक की गुणवत्ता बहुत अच्छी हो। शिक्षक बहुत ही पढ़े लिखे तो हो ही, साथ ही साथ उनमें असीम धैर्य हो। शिक्षक प्रेमपूर्ण हो, वे ध्यान साधना करते हो। शिक्षकों की सांस गहरी रहती हो। जिन शिक्षकों की सांस उथली होती है वे बच्चों को ज्यादा प्रेम नहीं कर सकते। जिन शिक्षकों की सांस सैलो होती है वे बच्चे के साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार ज्यादा देर तक नहीं कर सकते। इसलिए यह आवश्यक है कि शिक्षकों को गहरी सांस लेने के लिए अभिप्रेरित किया जाना चाहिए, प्रशिक्षित किया जाना चाहिए ताकि वे बच्चों के साथ
प्रेमपूर्ण व्यवहार कर सकें। सफलता बच्चों का स्वभाव है। बच्चे सफल होने के लिए पैदा हुए हैं। बच्चों के में असीम प्रतिभा छिपी होती है, लेकिन उस प्रतिभा को एक दिशा देने की हमें केवल आवश्यकता है। बच्चे कुछ भी कर सकते हैं। बच्चे मिट्टी के कच्चे घड़े के समान होते हैं। उन्हें जिस ढांचे में ढाला जाए वे वैसा ढल जाते हैं। इसलिए हमें बच्चे को अभिप्रेरित करने की आवश्यकता लगातार होती है। हमें उन्हें इस बात के लिए प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है कि सफलता उनका स्वभाव है। वे सफल होने के लिए ही पैदा हुए हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण से जब बच्चे में कर्म करने की अभिप्रेरणा भरी जाएगी तो बच्चे कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे। बच्चे में उत्साह की कमी न होने पाए, बच्चे में उमंग की कमी नहीं होने पाए। बच्चे में उत्साह और उमंग हमेशा बने रहें, इसके लिए आवश्यक है कि बच्चों को सम्यक खेलकूद के सुअवसर प्रदान किए जाने चाहिए। कम से बच्चों के लिए खेल कूद के समय नियत किए जाने चाहिए ताकि बच्चे खेल कूद सकें। जब बच्चे मैदान में खेलते हैं, जब बच्चे दौड़ते हैं, तो बच्चे की सांस गहरी होने लगती है और बच्चे की ऊर्जा चैनलाइज होने लगती है। बच्चे तनाव से मुक्त होने लगते हैं। इसलिए खेल कूद के प्रति बच्चों में अभिरुचि पैदा किया जाना बहुत ही आवश्यक है। आज के वैज्ञानिक युग में बच्चे ज्यादातर मोबाइल गैजेट से या लैपटॉप के पास ज्यादा बैठने लगे हैं, टीवी के पास ज्यादा बैठने लगे हैं। यह उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बच्चों को मैदान में बच्चों के साथ खेलने की अभिप्रेरणा दी जानी चाहिए और बच्चों को खेलने के लिए बाहर भेजा जाना चाहिए ताकि वे खेल सकें और स्वस्थ रह सकें। किसी भी बच्चे में किसी भी काम के प्रति बोझ का भाव नहीं भरा जाना चाहिए, बल्कि बच्चे में यह बोध भरा जाना चाहिए कि जीवन में कुछ भी असहज नहीं है, जीवन में कुछ भी कठिन नहीं है। केवल सफलता का मतलब यह है कि कोई भी काम जब खेल खेल के द्वारा, पूरे उमंग के द्वारा, पूरे उत्साह में जब बार बार किया जाता है, बार बार किया जाता है, बार बार किया जाता है, तो वह काम आसान लगने लगता है और सफलता खुद ब खुद बच्चों के पास आने लगती है। जिस काम को हम करने से डरते हैं, दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है जिसे करने से डरा जाए, जिसे जो बहुत ही कठिन हो। बल्कि सच बात यह है कि कोई भी काम जब हम करने लगते हैं तो करते 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 वह काम आसान हो जाता है। इसलिए हमें बच्चों के प्रति बहुत ही सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए। बच्चे के माता पिता अपने बच्चों की तुलना दूसरे बच्चों से करते हैं। यह बहुत ही घातक परिणाम ले आता है और बच्चे में कॉम्प्लेक्स पैदा हो जाता है। जब हम किसी बच्चे को कहते हैं कि देखो पड़ोस का बच्चा कितना अच्छा है, वह पढ़ने में कितना अच्छा कर रहा है, तुम्हारे पास इतनी सुविधाएं हैं, तुम्हारे पास सारे संसाधन उपलब्ध हैं, फिर भी तुम उस बच्चे की तरह पढ़ने में अच्छा नहीं हो, तुम कक्षा में अच्छा नहीं करते हो। इस तरह की नकारात्मक बातें बच्चों को तनावग्रस्त करती हैं और इस तरह की तनावग्रस्त होने के बाद बच्चे अवसाद में जा सकते हैं। इसलिए बच्चों के सामने हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए और हमें किसी बच्चे से तुलना करने से बचना चाहिए। हर एक बच्चे अप्रतिम हैं, हर एक बच्चे में अप्रसीम क्षमताएं हैं। परमात्मा ने सबको अलग अलग क्षमताएं दी हैं, अलग अलग संभावनाएं दी हैं। इसलिए हमें किसी बच्चे से किसी की तुलना नहीं करनी चाहिए। अगर किसी वर्ग में 60 बच्चे हैं तो यह तय है कि उन 60 बच्चों में से कोई एक बच्चा ही प्रथम आएगा। अगर कोई बच्चा
60वें स्थान पर आता है, इसका मतलब यह नहीं है कि वह बच्चा उपेक्षा के लायक है। यह मतलब इसका नहीं है कि उस बच्चे का अपमान किया जाना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि उस बच्चे को का तिरस्कार किया जाना चाहिए, बल्कि जो बच्चा 60वें स्थान पर है उस बच्चे के प्रति ज्यादा प्रेमपूर्ण हमें होने की जरूरत है। उस बच्चे का उत्साह ज्यादा बढ़ाने की जरूरत हमें है। उस बच्चे के प्रति ज्यादा स्नेहपूर्ण होने की आवश्यकता है और हमें उसे यह बार बार समझाने की जरूरत है कि कोई बात नहीं बेटा, आज 60वें नंबर पर आए हो, कोई बात नहीं। कल अगर तुमने मेहनत की, तुमने लगातार कोशिश की, अगर तुमने लगातार मेहनत की तो निश्चित रूप से तुम अगली बार बहुत अच्छा कर पाओगे। यह तुम पर हमें भरोसा है। इस तरह से बच्चों का उत्साह वर्धन करना चाहिए। माता पिता और शिक्षकों की बड़ी जिम्मेवारी है कि हम बच्चे का सम्यक पालन पोषण करें, उनका उत्साह हमेशा बढ़ाए रखें, सम्यक रूप से बच्चों के विकास के लिए जो कुछ भी सकारात्मक हो हम उनके लिए करें और सकारात्मक दृष्टिकोण बच्चों में पैदा हो सके, इसके लिए हमें उनकी प्रशंसा करते रहनी चाहिए और उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा हमें जीवन में हमेशा देते रहने चाहिए। निश्चित रूप से जो माता पिता, जो शिक्षक इस राष्ट्र के निर्माण में बच्चों की महती भूमिका को स्वीकार करेंगे, वे उन बच्चों के निर्माण के लिए पूरी तत्परता, तन्मयता से लग जाएंगे और जब हम बच्चों की परवरिश में सम्यक रूप से ध्यान दे पाएंगे तो निश्चित रूप से बच्चों का सम्यक विकास होगा और वे बच्चे निश्चित रूप से जीवन में अच्छा करेंगे और देश का नाम रोशन करेंगे। हमारी बातों को आप सभी ने इतने धैर्य, इतने प्रेम और इतनी शांतिपूर्वक सुना, इसके लिए मैं आप सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और हृदय से धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।